ये जो है भीतर अहंकार अधूरा है, वो पूर्ण होना चाहता है, लेकिन किस चीज से पूर्ण होगा ना उसे पता नहीं है। इसीलिए वो हर चीज से चिपकता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, सब जगह से वो ऐसा लगता है कि ये पालूं तो मैं शांत हो जाऊं। अशांति है भीतर, उबल रहा है, तो इतना बड़ा मकान बना लो तो मैं शांत हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी नहीं, इटालियन मार्बल चाहिए, वहां का पत्थर चाहिए, वहां का ये चाहिए, वहां का गद्दा चाहिए, सब कुछ लाके घर पे लगा दिया है, फिर भी शांति नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि शांति कहाँ मिलेगी। तो और गुस्सा क्यों आता है पता है? कि उसको चीजें चाहिए है, मिल भी जाती है, लेकिन वो जिस तरह से चाहता है ना उस तरह से नहीं मिलती, तब गुस्सा आ जाता है। वो जिस तरह से चाहता है, जैसी चाहता है वैसी नहीं मिलती, तब गुस्सा आ जाता है। पति चाहिए, लेकिन जैसा मैं चाहती हूं वैसा पति नहीं है, इसीलिए गुस्सा आता है। पत्नी चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसी नहीं मिली, उबलता है ना? अब बच्चा चाहिए, अब बच्चे को क्या करोगे बताओ? बच्चा तो आ गया, अब क्या करोगे? अब वो मेरे हिसाब से नहीं चलता, तो गुस्सा आ जाता है। अब तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगा? उसका अपना अलग व्यक्तित्व है। वो बड़ा होकर ऐसा ही बोलता है, मेरे माँ बाप मेरे हिसाब से नहीं चलता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। माँ बाप बोलते हैं मेरा बच्चा मेरे हिसाब से नहीं चलते। अब समझ में आ रहा है ना? ये गुस्सा भीतर भीतर उबलता है, और जीवन भर, क्योंकि जीवन भर मेरा लड़का जो है मेरे हिसाब से नहीं चला, जीवन भर मेरा बाप मेरे हिसाब से नहीं चला, जीवन भर मेरा पति मेरे हिसाब से नहीं चला, मेरी पत्नी मेरे हिसाब से नहीं चलती। तो मैं जिस हिसाब से चाहता हूं उस हिसाब से नहीं हो रहा है, इसीलिए पूरा जीवन भीतर से नरक बना हुआ है। यही तो हर घर में झमेला है, हर घर में झमेला है। और इसी वजह से हमारे गुरु इतने परेशान हो रहते हैं, सबके इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने करते करते। बताओ, उसे कोई चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लाखों परिवारों में इस तरह का ही सारा कुछ चल रहा है। मेरी बेटी मेरे हिसाब से नहीं चलती, मेरी बेटी मेरे हिसाब से कपड़ा नहीं पहनती। अरे भाई, मेरी माँ मुझे कपड़ा इस तरह से पहने, बहुत जोर जबरदस्ती करती। भीतर चलता है ये सारा कुछ, गुस्सा उबलता रहता है, क्योंकि कामनाएं पूर्ति नहीं होती ना। मेरे हिसाब से सामने वाला नहीं चलता, इसीलिए गुस्सा है। और अगर लंबा टाइम तक नहीं चलता तो भीतर तो नरक जैसा बना हुआ ही है, फिर वो गुस्सा किसी के पर भी टूट पड़ता है। आप समझ पा रहे हो? तो जैसा मैं चाहता हूं उस हिसाब से नहीं हो रहा है, बस इस बात का लेकर मेरा जीवन बर्बाद है। अरे भाई क्यों? तू कौन है तेरे हिसाब से सब चले? कौन है बता, क्या औकात है तेरी? सबका अपना अपना इंडिविजुअल नेचर है, सबका अपना अपना कर्म बंधन है, सबके अपने अपने होश है, सबका अपना अपना बुद्धि है, और उसको क्या कहते हैं, विवेक है। सबका अपना अपना है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो शादी करने से पहले सोचना था कि कुछ भी हो सकता है। मुझे बताओ, यहाँ एक कदम आप आगे रखते हो ना, तो 360 डिग्री में बहुत कुछ खुल जाता है, बहुत सारी शक्यता होती है, कुछ भी हो सकता है। तो हर कदम सोच सोच कर रखना है। आपको लगता है कि ये मेरी परेशानी अभी जो है जीवन में, उसको हटाने के लिए मैं और एक कदम, कुछ निर्णय लूं, कुछ जीवन में ऐसा करूं, लेकिन आप तो हो बेहोश। आपका जीवन नरक बना हुआ है, और आपसे जो निकलेगा अगला कदम वो भी नरक जैसा ही होगा। इसीलिए अगला कदम भी जो है ना उसी प्रकार का ही होगा। तो नरक में तो है ही, और नरक में ही रहोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है अगले कदम में और क्या क्या होने वाला है, उसके बाद के कदम में और क्या क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर तो अनंत शक्यताएं हैं, कुछ भी हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि सब चीज आपके हिसाब से ही होगी। तो मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, ये आग्रह छोड़ दो। आपके हिसाब से यहाँ कुछ भी नहीं होता। आपके हिसाब से तो आप अपना पेशाब भी नहीं रोक पाते। आपके हिसाब से आपकी दिल की धड़कनें नहीं धड़कती। तो आपकी कोई औकात नहीं है मेरे हिसाब से ही सामने वाला चले। छोड़ दो ये आग्रह, होश में आओ। तो गुस्से का सबसे मेजर कारण ये है कि मेरे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। ये भीतर जो पड़ा है ना अहंकार, ये बोल रहा है। भीतर जो वासनाएं अतृप्त है वो बोल रही है,
मेरे हिसाब से सारा कुछ चलना चाहिए, ये घर में मेरे हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो सब निकल जाओ। ये बड़ा अहंकार है ना। और इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे हिसाब से ही चीजें चलनी चाहिए, ऐसा भी होता है। ये दूसरी प्रकार का अहंकार है। मनमानी तो मेरी ही है ना, चाहे इस प्रकार से या उस प्रकार से। ये सारा कुछ अतृप्त अहंकार है और कुछ नहीं है। तो चाहो, चाहना गलत बात नहीं है। चाहो, मांगो, मांगना गलत बात नहीं है। इच्छा रखो, गलत बात नहीं है। लेकिन होश पूर्ण, होश रूप से, जागृति पूर्ण, जागृति में रहकर मांगो, चाहो, इच्छा रखो। क्योंकि अगर बेहोशी में कुछ भी इच्छा रखी तो दुख ही है, दुख। अगले कदम में, हर कदम में दुख मिलेगा। तो सही चाह, लिख लेना, सही चाह ही बंधन मुक्ति का कारण है। गलत चाह बंधन में डालेगी, नरक में डालेगी, दुख में डालेगी। आप कुछ समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी, अगर प्रभु जी अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाए तो उससे क्रोध में और इच्छा में भी फर्क पड़ेगा ही ना प्रभु जी। फर्क पड़ेगा ही, डेफिनेटली पड़ेगा। समर्पण किसको कहते हैं कि अब उनकी जो इच्छा है वही मेरी इच्छा। जी प्रभु जी। यानी वो किसी भी परिस्थिति में रखे तो मुझे क्रोध क्यों आना चाहिए, उनकी जब इच्छा है तो। अगर मैं समर्पित हूं और मुझे क्रोध आ रहा है ना, तो समझना ये समर्पण नहीं है, समर्पण के नाम पे कुछ और चल रहा है ना। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है किसी भी सिचुएशन में और मैं कहता हूं मुझे मेरे गुरु से प्रेम है, तो गलत हो, गड़बड़ है। क्योंकि अगर मुझे मेरे गुरु से प्रेम है तो वहां ऑटोमेटिक समर्पण आता है। और मेरे गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा है, तो मेरे गुरु जिस प्रकार से रखे वैसे मैं रहने के लिए राजी हूं। अब ये राजी जो है ना, उसमें गुस्सा आता ही नहीं। तो परमात्मा के प्रति अगर गुरु के प्रति नहीं होता है, तो परमात्मा के प्रति अगर समर्पण है, तो परमात्मा जैसी उनकी इच्छा, सह लूंगा, रह लूंगा, कुछ भी हो जाए, गुस्सा क्यों करना। और जब परमात्मा के प्रति मेरा प्रेम है, समर्पण है, तो और क्या चाहिए मुझे, और किस बात का भीतर उबल रहा है। यानी कि मुझे परमात्मा का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए। मेरा अहंकार चीख चीख कर कह रहा है गुस्से के द्वारा कि मुझे और कुछ चाहिए है, मुझे परमात्मा का प्रेम मंजूर नहीं। मुझे मेरे परमात्मा में कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, और उसके प्रति मेरा कोई प्रेम नहीं है। यही बात दिखाता है आपका गुस्सा। ये बहुत बारीक चीज है, भीतर उतर कर देखेंगे ना तो पता चलेगा कि मेरा मेरे गुरु के प्रति समर्पण कितना है, मेरे गुरु के प्रति प्रेम कितना है। ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की बात कर रहा हूं, है ना। तो पूरा पता चल जाएगा कि क्या भीतर कामनाएं हैं, क्या भीतर वासनाएं उबल रही है। सब कुछ है, और मेरे हिसाब से चीजें नहीं हो रही है, इसीलिए गुस्सा है। मुझे बताओ, आज जो हमारी जिंदगी नरक बनी हुई है, सबकी नहीं है लेकिन कुछ लोगों की है। तो वो एक दिन मैंने ही तो चाहा था ना। आज जिस कंडीशन में हूं, मैंने ही एक दिन चाहा था कि मैं ऐसा ऐसा पा लेता हूं। पा लिया ना, क्या हुआ, मिला ये। मुझे बताओ, एक यंग लड़का है, उसके मन में बहुत सारे अरमान है। कहता है कि अब मेरी शादी हो जाएगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा। सारे सपने, है ना। और उसने क्या सोचकर शादी की होगी बताओ। नरक का तो ख्याल ही नहीं होगा ना उसको, दुख का तो कोई ख्याल नहीं होगा ना। कोई 1% भी चाहता है क्या कि शादी होने के बाद दुख आएगा? कोई भी नहीं चाहता, नहीं तो करेगा क्यों? दुख में जानबूझकर जाओगे क्या आप? उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि शादी हो जाएगी, सारा कुछ स्वर्ग जैसा हो जाएगा, सब कुछ स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, है ना। ऐसा ही सोच के तो किया होगा। तो बाद में, कुछ साल बाद, नरक जैसा जीवन गुजार दे। तो जब ये सिचुएशन आया, क्यों आया? पीछे कभी ऐसा कदम लिया था आपने, तब यहां पर पहुंचे हो। तो वो जो कदम लिया था तो सोच समझ के लिया था। अगर आपने नहीं सोचा था तो आपके पेरेंट्स ने सोचा होगा, तो सोच समझ के लिया था क्या? तो आप जब इस प्रकार के नरक में सड़ रहे हो, उसके पीछे तुम्हारी ही चाहत थी।
उसी चाहत की वजह से तो आज यहां पहुंचे हो। चाहा तुमने कुछ भी, कर्म किया ना तो फल तो मिलेगा। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं आग में हाथ डालूंगा और स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी। फिर मैं आग में हाथ डालता हूं तो आग तो जलाएगी ही ना, उसका स्वभाव है। तो जो मैंने सोचा था कि मैं आग में हाथ डालूंगा तो स्वर्ग जैसी अनुभूति होगी, ये तो कुछ हुआ नहीं। तो हमारी सबकी हालत ऐसी ही है। हमारे ख्याल कुछ अलग होते हैं। वो सारी वासना और कामनाओं से प्रेरित होते हैं सारे ख्याल, सारे सपने इसी तरह के होते हैं, सारे हमारे निर्णय भी इसी तरह के ही होते हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है कि सुखी ही हो जाएंगे, किसी को भी चिपक कर सुखी ही हो जाएंगे, है ना। यही तो था, और इस प्रकार के ही निर्णय थे। और अब देखो, जीवन नरक बनाकर छोड़ दिया है। तो कामनाएं वासनाएं इस तरह से हमें उलझाती है, सपने दिखाती है, भड़काती है, और डालती कहां पर है? नरक में। तो चीजें मेरे जैसी नहीं हुई, मैं जिस तरह से चाहता था वैसी नहीं हुई, तो उबलता है फिर पूरा जीवन। अब क्या करें? तो अब फिर गुरु ढूंढते हैं, फिर मंदिर ढूंढते हैं, फिर सब कुछ ढूंढते हैं। मुझे बताओ, जब शादी करने का था तब तो किसी से पूछा नहीं, तब तो अपने ही ख्यालों में अपने ही सपनों में थे, तब तो किसी गुरु के पास गए नहीं। अब जब रिजल्ट आया है तो ढूंढ रहे हो। बताओ, ये होता है ना। होटल में खाने के लिए जाते हैं, हाँ, मटर पनीर फर्स्ट क्लास, इधर उधर का सिर्फ चीज चाइनीज वाइनीज सब खा के आते हैं। डॉक्टर से पूछते नहीं है। फिर पेट में दुखता है, जुलाब होता है, उल्टियां होती है, फिर आते हैं, फिर डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से ही दुखता है पेट में, तुमने गोली दी थी उसकी वजह से मुझे उल्टियां है ना। बहुत सारे ऐसे। फिर गुरु के ऊपर टूट पड़ते हैं, फिर भगवान के ऊपर टूट पड़ते हैं कि तुमने ऐसा जीवन क्यों दिया, तुमने मेरा जीवन नरक क्यों बना दिया। लेकिन हम अपनी हरकतों पर कभी संदेह भी नहीं करते, देखते तक नहीं। यानी ध्यान रखना, मांगना, चाहना, इच्छा रखना, लेकिन सारी होश पूर्वक। अगर थोड़ा भी बेहोश है और चाहा तो नरक सामने खड़ा है, और अगर होश पूर्वक चाहा तो बंधन मुक्ति का कारण है वो। तो सही चाह बंधन मुक्ति का कारण है, लिख लेना। और गलत चाह नरक का द्वार है। आप समझ पा रहे हो? प्रभु जी। तो बेहोशी में जो भी चाहोगे ना, उसका परिणाम क्रोध, बेचैनी, नरक, गटर, कीचड़, ये सारा कुछ है। बेहोशी में जो भी चाहोगे, आपको पता नहीं आप होश में हो या बेहोश में। आप इतने तो उबल रहे हो, आपका जीवन नरक बना हुआ है ऑलरेडी, और भी चाह रहे हो, और भी चाह रहे हो। अरे इतना चाह चाह कर को तो ये बना दिया है नरक, फिर भी चाह है। ये उसी चाह का तो रिजल्ट है जो अभी बना हुआ है नरक। उसमें भी तो चाह था ना, तभी भी कुछ फंसे थे ना, तभी भी कुछ अधूरापन था, इसीलिए तो कुछ करने निकले थे, है ना। जीवन में उस वक्त भी कुछ अधूरापन था, जिसको पूर्ण करने के लिए आपने कुछ कदम बढ़ाए, और जिसका परिणाम अभी नरक है। तो अभी भी तुम चाह रहे हो कुछ और बेहतर हो जाए, और बेहतर हो जाए, फिर आसमान से गिरे खजूर पे अटके ऐसे हो जाओगे। और ये सभी जीवन की हकीकत है, सभी फैमिली की हकीकत है। इसमें कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी। तो आप सभी को जो है ना, ये ऑडियो बार बार देखना। जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि मेरा जीवन नरक जैसा है, इसको सुन लेना। जब भी ऐसा लगेगा ना कि मुझे और कुछ चाहिए जो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये सुन लेना, वापस वापस सुन लेना। जब भी ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ पा लूं तो सुखी हो जाऊं, मैं कुछ हो लूं तो सुखी हो जाऊं, तो इस वीडियो को, ऑडियो बार बार सुन लेना। जब तक भीतर गलत चाह है, और गलत चाह उठ रही है ना, कुछ इच्छाएं उठ रही है, तब तक समझना हमारा ये जो बात है ना आपको समझ में नहीं आया है।
जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, सुखी हो जाओगे। और अगर दुखी हो और हमारे पास दुख भरे क्वेश्चन लेके आते हो ना, तो समझना कि ये वीडियो आपने सुना नहीं है, ये बात आपकी समझ में नहीं आई है अभी भी। तो मेरे हिसाब से अगर चीजें अनुकूलता से है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता ना। मुझे बताओ, सब कुछ कंफर्टेबल है, प्रश्न उठता ही नहीं ना भीतर। प्रश्न तो तब उठते हैं जब ठीक ठाक नहीं है। तो जब परिस्थिति अनुकूल है तब तो तुम पूछने भी नहीं जाते ना किसी गुरु से कि मेरी परिस्थिति इतना अनुकूल क्यों है ना। कभी भी कोई ऐसा आया है क्या गुरुओं के पास ऐसा प्रश्न लेकर कि जहां से जाता हूं सब जगह से मुझे मान सम्मान मिलता है, ऐसा क्यों? हर जगह से मेरे पास पैसे आते हैं, ऐसा क्यों? इतना सुख क्यों है? कभी किसी ने आज तक किसी गुरु को पूछा नहीं है, किसी परमात्मा को पूछा नहीं है। मेरे पास प्रश्न आते हैं कि जहां पर भी हाथ डालता हूं ना लॉस होता है, तब प्रश्न उठते हैं। लेकिन आज तक ऐसा प्रश्न पूछने वाला आया ही नहीं है। जहां पर भी हाथ डालता हूं ना फायदा ही फायदा होता है। बताओ इसका क्या करूं अभी? क्यों? क्योंकि इंद्रियों को अच्छा लगता है, परिस्थिति अनुकूल है, वासना को अच्छा लगता है, भीतर जो अतृप्तता है उसको अच्छा लगता है। इसीलिए सवाल उठते नहीं है। सवाल तो तब उठते हैं ये जब सारा बंद हो जाता है कि मेरी इंद्रियां अभी तड़प रही है, खाना नहीं मिल रहा है उसको, क्या करूं? है ना। मेरी वासनाएं अधूरी रह गई है, अब क्या करूं? यही प्रश्न लेकर आप जाते हो गुरु के पास, मंदिरों में इसी प्रश्न के लेकर जाते हैं। यही सारा कुछ लाइन लगी होती है। आपको क्या लगता है ये भीड़ ऐसी है? हाथ में लोटा लेकर लंबी लंबी कतारें देखते हो ना, ये भीड़ ऐसी है? भीतर कुछ ना कुछ है जो अतृप्त है। और भक्ति का क्या बोलते हैं, कपड़ा पहनकर लोग लाइन में खड़े हैं। यहाँ मोक्ष किसी को नहीं चाहिए, वासना पूर्ति चाहिए सबको, मोक्ष के नाम पर भी। तो हम कैसे हैं ना, भीतर से हम जानते ही नहीं है। जिस दिन जानेंगे ना, थू थू करोगे, ऐसे भरे पड़े हैं हम। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।